اب کوई भी इस्लाम दुश्मन नहीं बचेगा। इसराइल अमेरिका के बाद सबसे बड़ा गुस्ताख यूरोपीय मुल्क भी हिट लिस्ट में शामिल। ईरान का खुफिया नेटवर्क देखकर दुनिया हिल गई। यूरोपीय ऐवानों में लर्ज़ातारी, हसास तरीन मुकामात ईरान की मुट्ठी में। क्या ईरान फ्रांसीसी मसाजिद में मुजाहिदीन तैयार कर रहा है? हिजबुल्लाह नेटवर्क फ्रांस में किस कदर ताकतवर है? ईरान फ्रांसीसी जरीदे ने अब तक ये बड़ी खबर ब्रेक कर दी। यूरोपीय यूनियन में हंगामी इजलास, अमरीकी ऐवानों का फैसला आते ही ईरान ने सबसे पहला वार कर दिया। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अमरीका ने हिजबुल्लाह के किन ओहदेदारों को निशाने पर रखा हुआ है और क्यों। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ऐसा नजर आता है कि लिबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह की फ्रांस में सरगर्मियों का दायरा वसी होता जा रहा है। ये सरगर्मियां महज अफकारो नज़रियात की मुंतकली तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि ज्यादा खतरनाक शोबों तक फैल चुके हैं। फ्रांसीसी जरीदे लोबवान ने मुल्क में हिजबुल्लाह के सरगर्मियों के मुतालिक अपनी तहकीकी रिपोर्ट शाया की है। इसका उन्वान है हिजबुल्लाह फ्रांस में अपना जाल बुन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लिबनानी मलेशिया नजरियात और अफकार फ्रांस में दरामद करने के साथ साथ गोला बारूद जखीरा कर रही है। जरीदे का कहना है कि मज़कूरा मालूमात के ताने बाने इस वक्त सामने आए जब अमेरिका ने फ्रांस से मुतालबा किया कि वो लिबनानी बशिंदे माजन अलातात के हवाले करे। माजन पर हिजबुल्लाह के एजेंट होने का इल्जाम है। दोस्तों, लोबवान जरीदे के मुताबिक एक लिबनानी फ्रांसीसी नेटवर्क पर इल्जाम है कि इसने कोलंबिया में मनशियात की टोलियों के वास्ते मनी लॉन्ड्रिंग की। साल 2018 में पेरिस की अदालत ने माजन अलातात समेत 13 मुल्जिमान के खिलाफ 2 से 9 साल तक की जेल की सजा सुनाई है। इससे मुतल्लिक कहा जाता है कि इस नेटवर्क के अरकान ने यूरोप में मनशियात के स्मगलिंग के जरिए माली रकूम इकट्ठा की और इनसे जेवरात और कीमती घड़ियां और गाड़ियां खरीद ली। बाद इन चीज़ों को दोबारा लिबनान में या फिर अफ्रीका के रास्ते फरोख्त कर दिया गया और फिर अपना कमीशन लेकर मनी लॉन्ड्रिंग कोलंबिया वापस भेज दी। इसके मुताबिक बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इन कार्रवाइयों की 20% आमदनी हिजबुल्लाह के खजानों में पहुंच रही थी। ताहम इंसदाद मनशियात की एजेंसी ने खसूसी ऑपरेशन के जरिए इस नेटवर्क को तहलील कर दिया। जहां तक यूरोप से बैरवत रकूम की मुंतकलियत का ताल्लुक है तो तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक ये काम अफराद के जरिए अंजाम पाता है जो नकद माली रकूम लेकर तजारती तैयारों के जरिए सफ़र करते हैं। इस सिलसिले में अल्मा इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज के डायरेक्टर सौरियत ज़ेफाही का कहना है कि गुज़श्ता सालों के दौरान मशरक़ वुस्ता और यूरोप में हिजबुल्लाह की क़ुव्वत में इजाफा हुआ है। इन्होंने मज़ीद बताया कि हिजबुल्लाह इस अमल को मुख्फी रखने की कोशिश कर रही है। इस मकसद के लिए मजहबी तंजीमों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हिजबुल्लाह का नाम इस्तेमाल हुए बगैर सरगर्मियां अंजाम दी जा सकें। ज़ेफाही के मुताबिक हिजबुल्लाह तकरीबन 1 दहाई से बाज़ सरगर्मियों के जरिए अपनी फंडिंग कर रही है। ये इकदाम ईरान की जानब से होने वाली फंडिंग के साथ किया गया। दोस्तों, इसमें फ्रांस के मैदान में मौजूद मजहबी ब्लॉक शामिल है। इसके लिए हिजबुल्लाह से मुंसलिक मसाजिद और सकाफती मराकज इस्तेमाल होते हैं। फ्रांस के शुमाल में ग्रांड सेंट में वाक़े अल ज़ोहरा मरकज़ के डायरेक्टर याहिया कवास्मी ने एक रोज़ भी हिजबुल्लाह के लिए अपनी स्पोर्ट को नहीं छुपाया। यहाँ तक कि इसके वकील ने भी बावर करवाया कि फ्रांसीसी अदलिया इसके मौक्किल को हिजबुल्लाह से राब्ते के इल्ज़ाम में कसूरवार करार दे रही है। कवास्मी के नज़दीक ये एक मज़ाहमती तहरीक है। अलबत्ता कवास्मी इंटरनेट पर ईरान इसके रहबर आला अली ख़ामनेई और ख़मीनी के हमायत में अपने नज़रियात का प्रचार करते हैं। दोस्तों, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के ज़ेर इंतज़ाम प्रोग्राम रिवार्ड फॉर जस्टिस के तहत शाम ट्विटर पर लिबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह के मालियाती नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद के नाम जारी किए गए। मज़कूरा प्रोग्राम की वेबसाइट पर हिजबुल्लाह की फंडिंग के हवाले से एक मरबूत रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में 7 अफराद के नामों को वाज़ेह किया गया है। ये 1967 में जनूबी लिबनान के कस्बे दीर कानून अल नहर में पैदा हुआ। इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जिनमें अलहाज फादी नुमाया तरीन अरफियत है। कसीर को हिजबुल्लाह के लिए
माली रकूम फराहम करने वाला मरकज़ी किरदार शुमार किया जाता है। ये ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स की जानब से खर्च किए जाने वाली रकम के हवाले से भी अहम हैसियत रखता है। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक कसीर इन बहुत सी कंपनियों की निगरानी में मददगार है जो तेल और दीगर मसनूआत के फ़रोख्त में अल-कुद्स फोर्स के किरदार को मुख्फी रखने के वास्ते मंजर-ए-आम पर इस्तेमाल होती हैं। कसीर हिजबुल्लाह मलेशिया के यूनिट 108 की क़यादत भी करता है। यह यूनिट अल-कुद्स फोर्स की राब्ताकारी से असलहा, टेक्नोलॉजी और दीगर नौइयत के सपोर्ट को शाम से लिबनान मुंतकिल करने में सहूलतकार का किरदार अदा करता है। दोस्तों, उधर इराक की तहरीक अल-नजबा ने शाम की मकबूजा पहाड़ियों जोलान की आज़ादी के लिए सहूनी दुश्मन से जंग के लिए आमादगी का ऐलान किया है। दोस्तों, इराकी तहरीक अल-नजबा के तर्जुमान का कहना है कि कराइन और शवाहिद बता रहे हैं कि सहूनी हुकूमत का ज़वाल करीब है। इन्होंने कहा कि हमारी ब्रिगेड जोलान की आज़ादी के लिए बिल्कुल तैयार है। फारस न्यूज़ एजेंसी ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि नसर अल-शुमरा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि लिबनान के इस्तेकामती महाज ने गासिब दुश्मन की फौज के नाकाबिल शिकस्त होने के दावे को खाक में मिला दिया और फ़लस्तीनी इस्तेकामत ने आयरन डोम की खोखली ताकत को बरमला करके रख दिया है। नसरुल शमरी ने कहा कि हमने जोलान की आज़ादी के नाम से 2017 में जो ब्रिगेड तश्कील दी थी, इसका मकसद दरअसल अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए अपने शामी भाइयों की मदद करना है और आज हम माजी निस्बत की अपने इस हदफ से बहुत नज़दीक हो गए हैं। नसरुल शमरी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने कुद्स के ताल्लुक से इलाके जंग की बात की है। कहा कि कुद्स शरीफ मुसलमानों का मुकद्दस तरीन मुकाम है और इस्लामी जमहूरिया ईरान से लेकर इराक, यमन, शाम, लिबनान और फ़लस्तीन बल्कि तमाम मुसलमान अक़वाम के लिए इस्तेकामती महाज का महवर और मरकज़ है। नसरुल शमरी ने कहा कि हमने जोलान की आज़ादी के नाम से 2017 में जो ब्रिगेड तश्कील दी थी, इसका मकसद दरअसल अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए अपने शामी भाइयों की मदद करना है और आज हम माजी निस्बत की अपने इस हदफ से बहुत नज़दीक हो गए हैं। नसरुल शमरी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने कुद्स के ताल्लुक से इलाके जंग की बात की है। कहा कि कुद्स शरीफ मुसलमानों का मुकद्दस तरीन मुकाम है और इस्लामी जमहूरिया ईरान से लेकर इराक, यमन, शाम, लिबनान और फ़लस्तीन बल्कि तमाम मुसलमान अक़वाम के लिए इस्तेकामती महाज का महवर और मरकज़ है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।